गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। GERD आप सबको पता है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि GERD में क्या होता है कि जी रिफ्लक्स होता है, आपके जो स्टमक एसिड है उसका, उसकी वजह से आपका लारिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, आपकी डिस्पेप्सिया हो सकता है, ठीक है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, स्पीकिंग इश्यूज हो सकते हैं, फेलियर टू थ्राइव हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, गैगिंग हो सकती है। फिर जब वो जो एसिड आएगा, जब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से स्ट्राइडर हो सकती है, डाइटिस मीडिया हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, होर्सनेस हो सकती है, ठीक है, और डायरेक्ट देखें तो साथ एस्थमा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो सारी आपकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, समझ लगी? किस तरीके से लेके चलूँ मैं? सबको समझ लगी है? अब अगली चीज जो इसमें याद करने वाली चीज है ना, वो कुछ और है आपके IMM के हवाले से। वो क्या है कि जो रिफ्लक्स है, इट बिगिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिख रहा हूँ, बिगिंस इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स। एक तो ये याद रखना है। दूसरी चीज तो याद रखनी है, पीक कब करता है, पीक्स एट 4 months, ठीक है, resolves in 88% by 12 months, यानी कि 1 year हो गया, ठीक है, resolves in all patients by 2 years, that is 24 months। ये चार चीजें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रहेंगी ये चीजें, इसीलिए मैंने अलग करके स्लो स्लो लिखी है। जी सर। दूसरी चीज जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये है कि देयर इज नो फेलियर टू थ्राइव, दे आर कॉल्ड हैप्पी स्पिटर्स, के जी आ रहा है एसिड मुंह में, ठीक है, लेकिन कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है, कोई रिफ्यूजल टू फीड नहीं है, नो रिफ्यूजल टू फीड, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जी इसके फिर इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। यहाँ तक समझ लगी सबको ना? यस सर। इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है, ठीक है, जो आपने याद रखनी है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलता हूँ। एक, आप बेरियम मील करवाते हैं चेक करने के लिए कि कोई एकलेजिया तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। दूसरी चीज, आप इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग करवाते हैं, ठीक है, इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि अगर इसोफेगस में वाकई में आपका एसिड रिफ्लक्स आ रहा है तो वहां पे पीएच कम होगी। तीसरी चीज, आप एंडोस्कोपी करवाते हो, करवा सकते हो, करवाते नहीं हो लाजमी नहीं है, ठीक है, टू डायग्नोज फॉर इरोसिव एसोफेजियाइटिस, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एम्पिरिकली एंटी रिफ्लक्स थेरेपी दे सकते हो, जिसमें सिमेट्रिडीन और H2 ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ तो यस लिखिए, फिर मैं आगे बताऊंगी।
इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है? कि जो अगली चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको साथ-साथ ही बता दी थी, जिस तरीके से मैं आपको लेके चला हूँ। मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी, ठीक है? एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं और दूसरी इसकी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। अब मैनेजमेंट में क्या याद रखना है आपने? मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि आप फीड को थिक करते हो। सबसे पहले आप थिक करते हो फीड को, जो दे रहे हो, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 आप हाइपो एलर्जेनिक डाइट देते हो, यानी कि ऐसी डाइट जिससे एलर्जी के चांसेस कम हों, ठीक है? उसकी वजह से फिर GERD जो है कम होती है। उसके अलावा आप अवॉइड करते हैं एसिडिक या फिर रिफ्लक्स इंड्यूसिंग फूड्स, ठीक है? और आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हेड साइड को आप ऊपर कर देते हो, एलिवेट कर देते हो, साथ ही साथ आप फार्माकोथेरेपी करते हो, ठीक है? फार्माकोथेरेपी में वही वाली आपकी बात आ जाती है, एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स, पीपीआईज़ और प्रोकाइनेटिक्स। और लास्ट जो रिज़ॉर्ट रह जाता है, अगर इससे भी ठीक ना हो रहा हो, तो फिर आप फंडोप्लाइकेशन करते हो। फंडोप्लाइकेशन में आप टिश्यू को आपकी जो होती है एसोफेगस उसके इर्द-गिर्द घुमा के स्टिच कर देते हो, ठीक है? निसेंस फंडोप्लाइकेशन होती है, आपने शायद सर्जरी में आपको याद भी हो पड़ी होगी। उसमें होता ये है कि जब टिश्यू उसके इर्द-गिर्द आ जाता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली रिफ्लक्स कम हो जाता है। ऊपर जगह ही नहीं होती कि ऊपर जाए, एसिड। GERD याद हो गया? GERD से क्वेश्चन है तो जी बताएँ, सर। फिर मैं ये एमसीक्यूज़ की तरफ जाऊँगा। सबको याद हो गया? क्लियर हुआ है तो बताइए प्लीज़? जी सर। अब इसके एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं? आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ, आप आंसर करेंगे। 4 months old है, on bottle feed with onset of vomiting but normal weight. क्या ट्रीटमेंट क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? सेकंड फीड। एग्ज़ैक्टली। 18 month है, old with recurrent regurgitation, grows normally. क्या करेंगे 18 months के? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? 18 मंथ्स का बच्चा है विद रिकरेंट रिगर्जिटेशन, नॉर्मल ग्रोथ है, तो आप क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली इसमें उन्होंने कोई ऑप्शन और नहीं दी हुई थी। इसमें उन्होंने ये ऑप्शन भी दी हुई थी नथिंग टू बी डन, क्योंकि आपने उसपे कोई एक्टिव काम नहीं करना, वो ऑब्वियसली 24 मंथ्स तक जो है ना, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन है 6 मंथ्स ओल्ड है विद GERD, ठीक है? साथ में पूछो 100% ऑफ पेशेंट्स नॉर्मली आउटग्रो GERD बाय द एज ऑफ, बताइए? 2 years. एग्ज़ैक्टली, ठीक है? यही आपके एमसीक्यू से जो GERD से रिलेटेड पूछे गए हैं।